चौथा, अब आप थोड़ा सा 5-10 मिनट एक बार मन लगाओ, एनसीईआरटी को देखो, कंसंट्रेट हो, एक्टिव हो, काम में आओ आप। एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का योग, ठीक है जी, पूरा उसको डिटेल उठाएंगे। आपको बस इतना सा पता होना चाहिए अब हमें करना क्या है, ताकि माइंड लगे, कंसंट्रेशन बढ़े। और 5वीं हेडिंग आप बोलो, बातें मत करो फालतू की भाई, बोलो मत बीच में बिना बात, ठीक नहीं है। अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों का योग। मैंने आपसे कहा था बेटा जी एनएआर की इक्वेशन आप लिख के लाएं, मैकेनिज्म लाएं, इसके बाद में आपने कहा है प्रभावित करने वाले कारक, 2 कारक एनसीईआरटी में भी पहले भी चेक करवाया, ठीक है कि नहीं है। इन दिनों थोड़ा सा काम लिखना है, उसको बार बार मत बुलाओ, उसको लिख के लाना है। आपने दोनों रीजन देकर के एनसीईआरटी ने भी कह दिया, और पेज नंबर 381 से चलते चलते 382 पर आ चुके हैं। और कल जब हेलोहाइड्रिन बना तो भी आप इसको कंपेयर भी करवा चुका हूं। ये सब्जेक्ट है, मेरी बात को सुन लो, अपना ना तो सिलेक्शन हुआ, देखो मैं थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आप कोई पर्सनल ना ले, और ना अपन ने कभी किसी का सिलेक्शन करवाया, तो यार भाई ठीक है, जो 2, 4, 5 मतलब कम से कम कह रहा हूं मैं, तो जिसने एक भी बच्चे का सिलेक्शन करा है शायद उसको थोड़ा सा रास्ता हमसे ज्यादा अच्छे से मालूम है, तो मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट से बड़ा मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है। ऑर्गेनिक है, मेरी बात मत मानो, अब से पहले भी आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक का मामला बहुत उलझा हुआ मामला है। टॉपिक एक दूसरे से सेपरेट आप नहीं कर सकते, एक दूसरे से कनेक्ट है। हेलोहाइड्रिन से टक से कनेक्ट होकर के कहां साइनोहाइड्रिन सेट हो गया, इसलिए हमें पता है ना कौन से टॉपिक को कहां पहले एडजस्ट करना है। इसीलिए हमने बहुत सारी चीजें इंटरमीडिएट में इस तरह से एडजस्ट करके पढ़ाई है, ताकि अब उनका फायदा हमें मिले। अपन ने वहां अच्छे से पढ़ ली, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन अरे यार बेटा जी अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, छोड़ो ऑर्गेनिक को, अपन ने फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ा, अपन रिप में लिख के चेक तो करते हो ना आप, अपन उसको रफ में लिख के चेक कर रहे हैं यार भैया, अपन ने यहाँ उसको पढ़ लिया। एनईआर की इक्वेशन मैंने कल भी कहा था, जीआर से आप पहले पढ़ते, और पहले पढ़ के उसको जैसे रफ में बिना देखे लिख के चेक करते हैं, वैसे अपन कहां पर लिख रहे हैं, नोट्स में लिख रहे हैं। जहां हम रुक रहे हैं वहां उसको अपन, सीधी सी बात है, अपन अपने को मन में कुछ भी समझ लें, लेकिन जिस जगह हमारा पेन रुक गया इसका मतलब वहां हमें अभी मेहनत की जरूरत है। तो ये अपने आप की चेकिंग भी हो रही है और आगे मामला कनेक्ट होता जा रहा है, ठीक है जी। तो आप लिख करके लाए हैं, तो उसके बाद टाइम मत लगाओ, आप एनसीईआरटी बराबर रहनी चाहिए क्लास में, वहां भी देखते रहे, कहने की जरूरत नहीं। 382 पर अब एनईआर के एग्जाम्पल चलने लगे हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे से कहीं आगे बढ़ करके, और आपको बोलना चाहिए ताकि सर क्या चलेगा, एडिशन ऑफ HCl। आओ बेटा जी एडिंग दो, और बार बार जो पूछा जाए वो जरूर बताया आप बेटा जी। यस भाई लोग, अपन सब जान रहे हैं क्या चल रहा है, एनएआर एडिंग लिखते हैं, आपने खुद अपने हाथों से लिखा है। एनएआर कौन करता है, कार्बोनिल। एनएआर बोले तो कार्बोनिल, कार्बोनिल बोले तो एनएआर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस स्टाइल में बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। इस तरह से लोग क्या नाम से बाइवेलेंट करके, यस बेटा जी, कार्बोनिल रिएक्शन के अंदर लेके जाएगा। इसी तरह आपने इक्वेशन लिखी है जीआर के अंदर यू का यू, सीओ। स्टार्टिंग से मैं कहते आ रहा हूं बेटा जी, और मैं तो लास्ट तक कहता रहूंगा, बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चा भी बार बार सुने। यस, मोर EN पर डेल नेगेटिव, और कार्बन लेस EN पर पार्शियल पॉजिटिव। HCl की बात चलने लगी है, इधर देख लो बेटा जी, कल आपको हर जगह एनसीसी पढ़ाया है, एनसीसी पढ़ाया है आपने, चारों केस में अगले से बात की है, कौन प्लस, कौन माइनस, कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल। आज हमें स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। तो अगले से बात तो कम से कम करेंगे ना यार। HCl बेटा जी आपके फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का बड़ा मेजर टॉपिक है, H+, और ध्यान से देखें Cn-, लेकिन जो माइनस है वो भी 2 एटम है, किस पर आएगा, C पर आएगा। बच्चा यस कहना है, बहुत इजी, बहुत पहले से कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये भी बच्चा कह रहा है कि सर रिएक्शन कौन सी है, बोलो भाई लोग, NAR। तो यस, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन से स्टेप में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा, और अब ये कौन
से में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अगर कोरा, बात नहीं करे भाई लोग, फालतू ना बोले बीच में, काम करने दें। अगर कोरा प्रोडक्ट की बात करें तो एक अनपढ़ आदमी भी है ना रिएक्शन को कर सकता है। यहाँ भी प्लस माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस है, प्लस को दे दो माइनस और माइनस को दे दो प्लस। और देखना बच्चों अच्छे से मैकेनिज्म भी करेंगे। ये CN माइनस, फिर आप जो लिख करके लाए हो ना प्रभावित करने वाले कारक, वहां भी आपने कहा था कि माइनस किसके चक्कर में आता है, C, और C में क्या देख करके पार्शियल पॉजिटिव। वैलेंसी आपने कॉमन छोड़ रखी थी। एक ग्रुप धक्का देने वाले हो सकते हैं और खिंचाई वाले हो सकते हैं, लिख लाए आप, ठीक है जी। सीधा सीधा अपन प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन एक बार इधर रहे हैं C, इधर देखो ना जी S, ये इधर देखो ये यूं अटैक करेगा, फिर अपना वही डायलॉग, ये C प्लस इस CN के साथ, कार्बन CN के साथ नया बॉन्ड बनाएगा, तो यस बेटा जी सिग्मा और पाई अपना पुराना बॉन्ड चटकाएगा। इस CN ने किया इधर से अटैक किया, तो ये पाई क्या कर गया, खुल गया, ऊपर क्या आ गया माइनस, और ऊपर माइनस आ गया तो बेटा जी उस माइनस से मुलाकात किसने कर ली, प्लस ने, ये क्या बन गया OH का नाम कल कह रहे थे भाई लोग, क्या चीज है, हाइड्रीन, और CN के कारण क्या आ जाएगा, साइनो। प्रोडक्ट का नाम पूरा मिला करके क्या कह देंगे, साइनो हाइड्रीन। यस बेटा जी यही क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर HCN का हाइड्रोजन साइनाइड का योग हो जाता है तो उत्पाद बनता है साइनो हाइड्रीन। एक बार ये भी पूछा गया कि साइनो हाइड्रीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, साइनो हाइड्रीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। कल पहला अटैक, चारों रिएक्शन, 4 अपन ने की, 2 आपने घर से लिखी। पहला अटैक किसका था, इलेक्ट्रोफाइल। जब ऐड करने इलेक्ट्रोफाइल आए तो EAR, और आज कौन आ रहा है, तो कौन सा AR, NAR। अरे सही है क्या भाई, यस बेटा जी वहां भी क्या था पाई और यहाँ भी क्या है पाई। अब आपको बोलना चाहिए, यहाँ से आगे सारा मैं कर चुका हूँ। पाई अनसैचुरेट, असंतृप्त का कैरेक्टर, खाना ऐड करना। वहां पाई कार्बन के बीच था, यहाँ पाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे अंदर पाई है, चाहे वो किसी के बीच में है। पाई को देख करके आप मुझे अनसैचुरेट कहोगे, और अनसैचुरेट अगर मैं हूं तो मेरा कैरेक्टर अनसैचुरेशन से पाई से परेशान होता है, केमिकल बॉन्डिंग कह रही है, पाई की टेंडेंसी टूट करके सिग्मा में जाने की होती है। पाई हमेशा सिग्मा में जाना चाहता है, अनसैचुरेट हमेशा सैचुरेट में जाना चाहता है, इसलिए वो खाता है, ऐड करता है। अब वो पाई कहाँ है, मॉलिक्यूल किस टाइप का है, ये डिसाइड करके अपन ये कह देंगे। एडिशन तो करेगा, लेकिन एडिशन में भी कौन सा एडिशन करेगा, वो उस मॉलिक्यूल की नेचर डिसाइड करेगी कि वो रिच है, डेफिशिएंट है, वो पहली बार इलेक्ट्रोफाइल को आने देता है, पहली बार न्यूक्लियोफाइल को आने देता है तो बगल में मेरे पास दोनों चीज। आ तो पहले स्टेप में तू भी सकता था, लेकिन पहली बार तू ही क्यों आया, इसका भी रीजन है भाई लोग। एक बार आप लिखें टक से, आवाज कम कर लेंगे लोग, बिल्कुल ही कम कर दूं, ये लो, हाँ सही है बेटा, यस। बेटा जी मेरी सीरियसनेस में ही तुम्हारा फायदा है, तुम चुप रहो बस, तुम बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हो, मेरे लिए बहुत प्यारे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, सब कुछ हो, बस तुम चुप रहो बस। ऐसी तैसी मैं कोई नाराज नहीं, मैं किसी से नाराज होता ही नहीं, क्यों नाराज होऊंगा तुमसे। अरे यार ऐसे मत करो तुम यार, ना ही रहे यार, देखो चुप नहीं रह रहे तुम।
आदमी हो यार, कोई मशीन नहीं। कई बार तुम्हारा दिमाग नहीं घूमता है, कई बार ऐसे हमारा भी घूम जाता है। हाँ, एकदम शांति दे दो बस, आप कुछ मत दो बस। अरे ये शांति देने का तरीका है। शांति कहती, शांति शांति ना। यस यस यस, नहीं रे यार भाई, यार क्या है यार, ऐसे मत करो। मैं पेज हटा रहा हूं। उसमें एनसीईआरटी को बराबर रगड़ते रहना भाई लोग, दिमाग से रगड़ना, शरीर से नहीं रगड़ना। फाड़ दी मतलब वो दिमाग में बातें। साइनोहाइड्रिन मिल गया, पता नहीं यार तुम क्या यार। हटा दूं क्या? यस बेटा जी, इधर आओ भाई लोग। सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर ऐसे ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? और HCN को क्या कैसे तोड़ रहे हो? जब अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे, है ना। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप नहीं रहते, जहाँ बोलना है वहाँ बोलते नहीं। यस बेटा जी, ये इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ये दूसरे स्टेप में आएगा। हाँ आप बताओ कहाँ पर आएगा? किसको देख करके आएगा? किसके चक्कर में? तेरे चक्कर में। नया बॉन्ड बनने लगा है तो पुराना बॉन्ड सही है कि नहीं है? और यस बेटा जी, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये पहले भी वहां बताया था, यही तो क्या है, कल नोट्स बनाए, मैकेनिज्म लिखी, इसी तरह न्यूक्लियोफाइल लाए हो, यहाँ RDS लिखा है, ये चक्कर वक्कर देखा है। यस बेटा जी, यस बेटा जी। सी ये पूरा प्लस को क्या कर दिया, पूरे माइनस ने न्यूट्रल, सही है क्या? और अगले स्टेप में कौन आ जाएगा रे? H प्लस इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सही है क्या? पहली बार तो दूसरी बार। कल EAR में क्या था? पहले बाद में, कल भी एडिशन आज भी एडिशन, कल भी दोनों चीज जुड़ी हैं। और अब तो वो डायलॉग का आप सही मान रहे हो ना हमारा, कि कभी भी एडिशन एक चीज का NAR है तो ऐसा नहीं कि पूरा न्यूक्लियोफाइल ही जुड़ेगा, जुड़ेंगे दोनों, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ेगा। ये कहां पर चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? ये, और इस पर कौन आ गया? CN, और इस पर क्या आ गया? OH। बार बार क्या कह रहे हैं इसको? साइनो। अब ये वैलेंसी ने कोई लोचा किया या फंक्शनल ग्रुप ने? कौन सी रिएक्शन हेडिंग की है? NAR को कौन लेके जाएगा? कार्बोनिल। कार्बोनिल में क्या होता है? CO। वैलेंसी जैसी भी रहेगी वैसी की वैसी वैलेंसी पड़ी रहेंगी, सही है। इसके बाद में यस बेटा जी, ये RDS लिखी है तो कोई मजाक के लिए लिखी है क्या? यहाँ काम चले। RDS जितना इंपॉर्टेंट तो मैकेनिज्म का कुछ होता भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, जैसे तैयार करो और वैसे तैयार हो जाओ। आप आपकी ज्ञान, आपकी पंचायती बंद कर दो। RDS अटैक करें यहाँ पर। NCERT की लाइन तो छोड़ो यार भाई, एक एक अक्षर पे काम करवा रहे तो उसमें थोड़ा सा मेहनत चाहिए, शांति चाहिए। NCERT कह रही है अटैक कर लो पहले, फिर आप पढ़ लेना। यस बेटा जी, रेट वेट किसमें देखोगे? जब किसी रिएक्शन की क्रियाशीलता पर रेट पर काम चले तो आप RDS को देखते हो। RDS के अंदर कौन है बेटा जी? एक तो ये है और एक ये है। केमिकल काइनेटिक्स में चले जाओ, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगा लो मेरे भाई लोग। वो कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। रिएक्शन का रेट ये है, रिएक्शन के रेट में ये भी है और ये भी है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा तो यस बेटा जी, इसका डिब्बा सक्रिय द्रव्यमान मोल पर लीटर, मोलेरिटी ज्यादा होगी
तो रेट क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अगर आप CN इस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो रेट पहले के बजाय साइनोहाइड्रिन बनना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब ये बढ़े तो कैसे बढ़े, अपन इस पर काम कर रहे हैं। बेटा जी ये कहां से आया है, HCN से। HCN का नाम हाइड्रोजन साइनाइड तो है ही, एसिड बेस में खूब पढ़ते हो, हाइड्रोसाइनिक एसिड। HCN टूट के क्या दे रहा है, H प्लस देता है, क्या होता है, एसिड है, एसिड है। और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में दो इफेक्ट पड़ते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव और विषम आयन प्रभाव। हम तो इतना ही जानते हैं HCN एसिड है, एसिड को अगर तोड़ना ज्यादा है तो एसिड बेसिक मीडियम में ज्यादा टूटता है और बेस एसिडिक मीडियम में ज्यादा टूटता है अपोजिट आयन के अंदर। तो अगर आप HCN को ज्यादा तोड़ोगे तो मिला कहां से है, HCN के टूटने से। अगर HCN ज्यादा टूटेगा तो तू ज्यादा होगा, तू ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा हो जाएगी। और HCN क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है कि नहीं, एसिड है, इसलिए आप यहां इस रिएक्शन को किससे कैटेलाइज कराएंगे, बेस से। सुनना भाई लोग ध्यान से, इसलिए मैंने NCERT की बात कही है। अगर एकदम सिंसियरली बात मानोगे तो NCERT एकदम फुल फाइनल तैयार हो रही है। उसने बात कही है कि एक बार तो आप प्योर HCN लो, एक रिएक्शन रेट R1, और एक बार आपने ये कार्बोनिल और HCN इनकी तो रिएक्शन ही, इनको तो लेना ही पड़ेगा दोबारा भी। लेकिन अब थोड़ा सा आप क्या ले लो, बेस भी ले लो और रिएक्शन रेट R2, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होगी, R2 R1 से ज्यादा होगा। जब NCERT में लिख दिया तो उसको क्वेश्चन बनाने में कहां जोर आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, सेंटेंस बना देगा कि साइनोहाइड्रिन का जो फॉर्मेशन है वो क्षार से बढ़ जाता है, क्षार से उत्प्रेरित किया जाता है, क्षार की उपस्थिति में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। बिल्कुल सही है। आप जहां भी आप हो ना, उस पेज के टॉप पर आप HCN बराबर करके हाइड्रोसाइनिक एसिड लिखने में दिक्कत है, लिख लो बेटा जी, लिखो HCN ऊपर लिख लो बेटा जी, दोनों नाम लिख लो उसके। इसलिए इन चीजों में अलर्ट रहोगे। इन चीजों में अलर्ट तब रहोगे जब एकदम कूल चिल क्लास लोगे भाई लोग। अगड़म बगड़म के बजाय एनर्जी यहाँ लगाएं आप, और आप लगाएंगे तो थोड़ा हम भी आपको देख करके हम भी ज्यादा मेहनत करेंगे यार भाई लोग। तो यस बेटा जी, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड। और अब आप है ना NCERT पर अटैक करें। छोटी सी रिएक्शन है, एक एक लेटर आप संभाल लें, वो कुछ भी पूछे एकदम फना फन संभालो भाई। मेरी तरफ से HCN का एडिशन, वो कुछ भी पूछे, मेरी तरफ से फाइनल है, आप चेक कर लो, ठीक है कि नहीं। NAR के सेकंड एग्जांपल में जा रहा हूं, आप टक से लिख लें भाई लोग, उसको देख लो और इसके बाद आ जाओ अगले में। एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 आपके टोटल इनऑर्गेनिक का है। वहां आप पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन फैमिली 16 वर्ग पढ़ते हैं, तो वहां ऑक्सीजन का डिटेल है, सल्फर का डिटेल है। मैं तो थोड़ा सा ही बोलूंगा। बोलो बेटा जी, मिला वो शुद्ध HCN मंद धीरे धीरे स्लो करता है, और किससे, क्षार से इस रिएक्शन को उत्प्रेरित किया जाता है, क्षार की उपस्थिति में तीव्र हो जाती है, पहले के बजाय अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों, उसको अंडरलाइन कर लें। और यहाँ ज्यादा जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, कल से पीछे पढ़ाऊं, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, तो अभी भी यही बनेगा कि कार्बोनिल प्लस, ये प्रॉब्लम है आपकी, ये कंसंट्रेशन बढ़ाओ यार। कार्बोनिल प्लस चली क्या रहा है, हेडिंग क्या डाल रहे हैं, HCN, कार्बोनिल प्लस HCN इक्वल्स टू साइनोहाइड्रिन। ये आप रिएक्शन के लास्ट में बॉक्स बना के और लिख दो, मतलब रिएक्शन को आपने समराइज कर दिया कि ओवरऑल इसमें है क्या। लिख दो बेटा जी, कार्बोनिल प्लस HCN इक्वल्स टू साइनोहाइड्रिन, और बॉक्स में ले लो। मेन अटैक यहां से होगा, बाकी तो बेस का वो है जो आपने अंडरलाइन कर लिया। अब इतना क्लास में कर लिए, लेकिन इसके बाद आप इसका घर पे जाके पीछा ना छोड़े इन चीजों का, घर पे जाके और ठहर के पढ़े भाई लोग। इसके बाद में यस बेटा जी, NaHSO3 के नाम की बात कर रहे हैं। इधर देखो बेटा, अपन ने एक खूब फोटो पढ़ी है HCO3। HCO3 को आप बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट तो है नहीं,
और आप बेटा जी SO4 को आप बोलते हैं सल्फेट, SO4 नहीं है, SO3 सल्फाइड। और H साथ होने के कारण जैसे वहां बाइकार्बोनेट, वैसे यहां कह देंगे बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एक नाम। दूसरा नाम फिर दे रहा हूं, Na सोडियम, H हाइड्रोजन और SO3 सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। या एक साथ बोलोगे H को अलग ना लेकर के, तो H को एक साथ लेकर के बोलोगे तो बाइसल्फाइड। दोनों नाम लिख लें भाई लोग, हिंदी में लैंग्वेज बना सकता है तो आना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। यस बेटा जी HCN, HCN में आपने सबसे पहला काम क्या किया था, देख लो भाई लोग, आप रिएक्शन करने गए थे, रिएक्शन करने वाला कौन है, कार्बोनिल। आपको कार्बोनिल के लिए क्या चाहिए था पहले अटैक में, न्यूक्लियोफाइल। तो आप अगले को तोड़ोगे तभी तो कुछ मिला ना, प्लस माइनस। तो उसी तरह अगर आपको ये मालूम चल जाए कि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप टक से रिएक्शन कर दोगे, जोड़ दोगे। यहाँ रिएक्शन को एनसीईआरटी में देखते रहना, यहाँ रिएक्शन को एनसीईआरटी वाले ने बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रखा है। यहाँ मैं चला के आपको मना कर रहा हूं कि यहाँ इस रिएक्शन को आप एनसीईआरटी से ना पढ़े भाई लोग, ठीक है जी, वहां बड़ा जटिल है। यहाँ मेरी स्टाइल में आप ले लें, यहाँ से H+ निकाल दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर देखो बेटा जी, अभी अभी Cn पर चलो, Cn में जब नेगेटिव दे रहे थे तो मैंने आपको एकदम चौकन्ना किया है कि नेगेटिव भी किस पर दिया है, C पर, इसलिए डायरेक्ट बॉन्डिंग किसने की है, C ने। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, लेकिन जो नेगेटिव आएगा ना वो किस पर आएगा बेटा जी, सल्फर पर। किस पर आएगा, सल्फर पर। इसको बेटा जी यस आप सब बच्चों को बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा। इसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल। और नेगेटिव रिचनेस लेगा नहीं, देगा तो इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल। और बोलते जाना बेटा जी, इसको आप कौन से स्टेप में लेके जाओगे आज, इसको आप लेके जाएंगे कौन से स्टेप में, सेकेंड स्टेप में। और इसको आप लेके जाएंगे कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में। क्योंकि आज रिएक्शन करने वाला अल्कीन है कार्बोनिल, कार्बोनिल बोले तो NaR। जोड़ दो भाई लोग, बना दो, कहां दिक्कत है, खुद करो देखे। रिएक्शन NaR करने वाला कार्बोनिल, ठीक है जी। और फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, SO3 Na। इसमें भी नेगेटिव किस पर है, S पर, क्या बन करके, न्यूक्लियोफाइल। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा जी, RDS। ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि अपन को RDS एकदम इजी से इजी लगता जाए। बोलो भाई लोग, आप सब जानते हैं ये क्या करेगा, ये किसके चक्कर में आएगा, इसको हमेशा गोला कर रहे हैं, आप भी गोला करते रहे। यस बेटा जी, C पार्शियल पॉजिटिव S के साथ नया बॉन्ड बनाने लगा है, तो पुराना और पुराने में भी सिग्मा पाई कौन चटकाते हो, कमजोर कमजोर कौन है, पाई है। यस भाई लोग, क्या हो जाएगा, C किससे जुड़ गया, SO3 Na से। यस बेटा जी, इसने ये इधर से अटैक मारा तो कौन खुल गया, पाई खुल गया। C और O के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव को बोलो भाई लोग सेकंड स्टेप में क्या मिल जाएगा, H+। कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन चुका है, C। और C पर कौन आ गया, SO3 Na। और ये कौन बन गया, OH। पूरे के पूरे एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। यस बेटा जी, ये जो अडक्ट बना है एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है ये व्हाइट और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। क्या होता है, क्रिस्टलाइन। इधर आना बेटा जी, बोर्ड पर क्रिस्टलाइन वर्ड लिखने के बाद में आगे सॉलिड लिखना जरूरी है क्या, LKG का बच्चा जानता है क्रिस्टल कौन बनाता है, सॉलिड के तो होते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फिर भी आप लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। यस भाई लोग, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन, व्हाइट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आपका वर्ड है सॉलिड क्रिस्टल बन जाते हैं, ये काम का है। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, बंद कर दो सारी कहानी। मिक्स था, दुनिया भर के ऑर्गेनिक थे, आपका टारगेट वहां से एल्डिहाइड कीटोन जो भी है कार्बोनिल को अलग करना है।
आपने क्या ठोक दिया, NaHSO3, NaHSO3 के साथ कौन सी रिएक्शन, NaR, उस मिक्स में से केवल कौन करेगा, कार्बोनिल, कार्बोनिल उसके साथ जुड़ गया और जुड़ करके क्या बना लिए, क्रिस्टल बना लिए, सॉलिड फॉर्म में आ गया। इतने प्यारे क्रिस्टल बनते हैं कि बिना किसी एपरेटस के, बिल्कुल अपने बिल्कुल नेक्ड हैंड से, नंगे हाथों से, बिना किसी उपकरण के अपन उन क्रिस्टल को बीन बीन करके दूसरे कंटेनर में लिया है। हमारा कार्बोनिल जो और लंगड़ पेच में उलझा हुआ था उससे तो कम से कम सेपरेट हो गया, लेकिन अब उसमें कार्बोनिल ही नहीं है, अब एक बीमारी और है। कार्बोनिल के अंदर कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, कम से कम और ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो सेपरेट हो ही गया, सेपरेट होकर के यहां तक आ गया। अब यस बेटा जी थोड़ा सा भी अगर घूर करके आप देख रहे हो तो यस भाई लोग, कार्बन और कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड कौन है, सल्फर। मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन इतना से जानता हूं कि कार्बन से चाहे चिन्ना सा ही ज्यादा हो लेकिन सल्फर की हल्की सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, किस बॉन्ड की, कार्बन और सल्फर के बीच में पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। किसी बॉन्ड को चटकाना हो और कुछ समझ में ना आए तो अपन क्या कर देते हैं बेटा जी, बोलो, HOH, इसको क्या दे देंगे, नेगेटिव को वाटर से पॉजिटिव दे देंगे और पॉजिटिव को वाटर से, बोलो भाई लोग, नेगेटिव दे देंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा जी, यस क्या अलग हो चुका है, NaHSO3 जो आपने जोड़ा था वो अलग हो चुका है और जो बन रहा है वो तो आपका बहुत फेवरेट बन रहा है बेटा जी, यस क्या आ गया, OH, और पहले से क्या है, OH, और इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत है क्या, सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, क्या हो जाएगा बेटा जी, -H2। -H2 कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जो बोलो क्या लिखूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कौन से कंपाउंड, कार्बोनिल। चले भी कहां से थे, कार्बोनिल, आ भी कहां पर गए, कार्बोनिल, लेकिन पहले कार्बोनिल कचरे में था, मिक्स में था, उस मिक्स में आपने सोडियम बाइसल्फाइड डाला, सोडियम बाइसल्फाइड कार्बोनिल के साथ ऐड हुआ, क्रिस्टल में कन्वर्ट हुआ, उन क्रिस्टल को आपने बीन करके अलग कंटेनर में किया और वापस उसका क्या करवा दिया आपने, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से सोडियम बाइसल्फाइड अलग हो गया और कार्बोनिल अलग हो गया। अगर कहीं मिक्स हो उसमें से कार्बोनिल को यूं करके यूं करना हो एकदम सेपरेट, तो आप कार्बोनिल को सेपरेट करने में और प्योर करने में किसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। इस रिएक्शन से मात्र और मात्र एक ही क्वेश्चन बनता है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है कि नहीं है, कार्बोनिल यौगिकों के शुद्धिकरण और पृथक्करण में यूज करेंगे। 4 ऑप्शन आएंगे, आप किसको टिक करेंगे, NaHSO3 को टिका दो जी। जो अभी अभी बोला है मेन क्वेश्चन वही है, तो मेन क्वेश्चन को किस में ले लो, नोट लिख लो बेटा जी टक से। नोट वोट लिखने की कोशिश खुद किया करो, उसके लिए पहले सुना करो ध्यान से। सुना है तो टक से लिख दो, क्योंकि लिखना अपन को ही है, पढ़ना अपन को ही है, करना अपन को ही है। क्या लिखोगे नोट में, बोलो। NaHSO3 इज यूज इन सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हिंदी में लिख लो। इसे जो चल रहा है उसी के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है? NaHSO3 के लिए। NaHSO3 को कार्बोनिल यौगिकों के शुद्धिकरण में और पृथक्करण में यूज किया जाता है। नोट को बॉक्स में ले लो। वहां मेन क्वेश्चन साइनोहाइड्रिन तैयार होना चाहिए था, या मेन क्वेश्चन कि कार्बोनिल के शुद्धिकरण में और पृथक्करण में किसका उपयोग करोगे?
NaHSO3 का। फोटो दे तो NaHSO3 को टिक कर देना, नाम दे तो नाम से देख लेना भाई लोग। ठीक है भाई लोग। यस बेटा जी, NCERT पर आओ, फास्ट आओ, इसी रिएक्शन को फास्ट पढ़ो और ये चीज यूं क्यों मिलेगी आपको, क्रिस्टल ठोस मिलेगा, अंडरलाइन करना। क्रिस्टल नहीं बनते तो सेपरेट कर पाते, नहीं कर पाते, किंतु एक क्रिस्टल वर्ड आपके लिए काम का है। मिल गया, ठोस क्रिस्टली है, योग उत्पाद योगज, इस तरह से लिखा हुआ उसने। ठीक है, आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो और मैं आपको कुछ करा दूं, वो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन है आपके पास कंसेप्ट। इतना मुझे बता दो, कौन सी रिएक्शन कर रहे हो बेटा जी? NaR, सही है। NaR किसका कैरेक्टर है? कार्बोनिल। कार्बोनिल में कौन कौन होते हैं? ओनली एल्डिहाइड, ओनली कीटोन, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। और NaR में कौन ज्यादा क्रियाशील होता है? हाँ, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है। ज्यादा क्रियाशील है तो एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन किधर रहेगी? फॉरवर्ड रहेगी, तो हमारे किस हाथ की तरफ? दाईं हाथ की तरफ। ठीक है, कीटोन की रिएक्शन थोड़ी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता कम है, और जब जिसका क्रिया कारक का क्रिया में आगे जाने का मन कम हो तो किधर रहेगा? यहाँ पीछे लटका रहेगा, इस तरफ रहेगा। इसी बात को उसने कहा है, उसने फिजिकल का इक्विलिब्रियम का हेल्प लेकर के उसको मिक्स कर दिया। कंसेप्ट तो इतना ही है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। जो क्रिया में मन ज्यादा रखता है वो उधर ले गया, इधर ले गया। कहा है उसने, कहा ये बात आप पढ़ना स्टार्ट करो। एल्डिहाइड के केस में सामने दाईं तरफ विस्थापित रहता है, कीटोन के केस में बाईं तरफ। उसका रीजन यही है कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होती है, और ये ज्यादा होती है ये वाला मामला। इसलिए आपसे कल प्यार से कह रहे थे भैया हमने पागल नहीं है यार, जो नहीं उसको वहां नहीं करवाते, अपन यहाँ करवा देते। इसलिए कि यार लेसन, मेन लेसन और मेन लेसन का मेन मामला वो कई बार बच्चा लिखे, कई बार पढ़े, बार बार उसका रिवीजन हो, सारी चीजें बार बार संभले, एकदम इजी से इजी लगे। इसलिए सेट है बच्चों? यस बेटा जी, मेरे हिसाब से यही चीजें थी इसके अंदर। संभल गई? लिख लिया वो पृथक्करण शुद्धिकरण, बॉक्स में ले लो। यहां से इस रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, शुद्धिकरण पृथक्करण, ये वाला। नंबर 3 बेटा जी, और मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक छोटा है लेकिन मजाक में ना लें। कार्बोनिल का 12th NCERT में सबसे धांसू लेसन कार्बोनिल, और कार्बोनिल छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन NaR, ठीक है, कोई चीज हमारे अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एग्जाम का मिजाज क्या है, एग्जाम बार बार रिपीट किसको कर रहा है। कार्बोनिल लेसन से जब क्वेश्चन बनने का दिमाग में आता है तो पेपर बनाने वाले के दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज आती है? NaR। ये छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के रख देता है। तीसरा, यस बेटा जी, आप खुद देखो, तीसरा मैं कुछ नहीं कहूंगा, एडिशन ऑफ GR, हेडिंग जरूर लिखेंगे। बोलो भाई लोग, NaR का तीसरा एग्जाम्पल एडिशन ऑफ। और यस बेटा जी, जो बच्चे इसको लिख करके लाए हैं, लिखने में आपने क्या से उठाया? इसको GR से तो उठाया। इसने तो पूरा एडिशन ही किया, हमने तो उसकी मैकेनिज्म भी की है, हमने तो वहाँ रिएक्टिविटी भी देखी है। और यस बेटा जी, अपन ने एल्डिहाइड भी लिया है, अपन ने हायर एल्डिहाइड भी लिया है, अपन ने कीटोन भी लिया है, प्राइमरी बना के लाए हो, सेकेंडरी बना के लाए हो, टर्सरी बना के लाए हो। रिएक्शन कार्बोनिल की रिएक्शन है, GR की रिएक्शन है, अल्कोहल इसमें बनता है, अल्कोहल फॉर्मेशन का मेथड है। हेडिंग दिया क्या आपने? एडिशन ऑफ GR। ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए कि इस रिएक्शन में क्या बनता है, लिक्विड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है इसलिए यहाँ तो है ही, इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी लिखना चाहिए कि जस्ट पीछे पेज में, पेज नंबर बोलो भाई लोग, पहले भी दिया था 345 से अल्कोहल बनना स्टार्ट हुआ है। बार बार हर रिएक्शन के बगल में पेज देते हैं, हर चीज मजाक में मत लो जी। 346 फिर पलट के खोलो, जबकि कल जब आप GR से लिख रहे थे तभी वहां भी पेज था, तो भी आप उस पेज को घर से देख करके आते। फिर देख लो टक से भाई लोग, फॉर्मेल्डिहाइड आपने वैलेंसी खाली छोड़ी है, HH लगा दो,
ठीक है कि नहीं, 1 डिग्री। हायर एल्डिहाइड R लगा दो कि एक R इसका, एक R GR का, 2 R वाला। सेकेंडरी कीटोन में 2 R पहले से है, एक R GR से आ रहा था, 3 R वाला टर्सरी अल्कोहल। ठीक है भाई लोग, तो आप थोड़ा बहुत, ज्यादा ना सही, क्योंकि इसी से तो आप NaR स्टार्ट करके लाए हो, लेकिन कम से कम इक्वेशन और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉर्मेल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड और कीटोन, ये वापस थोड़ा सा जरूर लिखें। 3-4 लाइन छोड़ो, घर से करना। यस बेटा जी। इसके बाद में नंबर 4 बोलो बेटा जी। यस, किसका एडिशन चलने लगा है? बोलो बेटा जी। एडिशन ऑफ अल्कोहल का फोटो अपन सब जानते हैं। पानी के केस में जैसे खूब कह रहे थे, मैंने पानी जहाँ कहा वहाँ ROH भी कहा है। पानी में HOH था, OH आज भी है, वहाँ H था, H की जगह R आ गया, क्या फर्क पड़ गया? वहाँ भी O पर 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा था, वो भी एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल। और आज चाहिए भी हमें क्या? न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए। आजा भाई लोग। चलें, रिएक्शन करने वाला मैं अगले पेज पर जाऊंगा। मैकेनिज्म है, जगह ज्यादा चाहिए, एक साथ हटा रहा हूं भाई लोग। यस, बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा? कार्बोनिल कर रहा है CO, कहने की जरूरत ही नहीं। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, सिग्मा और पाई। और यस बेटा जी, किसका एडिशन कर रहे हो? अल्कोहल का एडिशन कर रहे हैं। तैयारी आप पहले से कर चुके। O पर लोन पेयर, O लोन पेयर, ये क्या बन करके आएगा? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? NaR। यस बेटा जी, O यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा, तो सिग्मा कौन? पाई खुल जाएगा, आगे खुल जाएगा। बोलो बेटा जी, इसको यूं लिख लेते हैं C, और C से डायरेक्ट बॉन्डिंग किसने की है? O ने। और O के आगे कौन है बेटा जी? R, और साथ में कौन है भाई लोग? H। O ने दिया, उसके बाद में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसने इधर से बॉन्ड बनाया तो इधर बॉन्ड खुल गया, और बॉन्ड खुला है तो ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। और ऐसा काम आपने पहले भी किया है, कल तक भी कह रहे थे अटैक H2O करता था, लेकिन बचता कौन है? OH। तो आज भी OH की जगह कौन बच जाएगा? OR बच जाएगा, क्योंकि O पर प्लस हो चुका है। तो आपको खुद को कहना चाहिए मेरे बजाय क्या होने वाला है। आपको सबको पता है, ये H यहाँ से लुटेगा, ये न्यूट्रल होगा, और ये H प्लस बनेगा। ये H प्लस कहाँ चला आएगा? यहाँ चला आएगा। बोलो भाई लोग, क्या होने जा रहा है? बहुत घूर करके देखे, ये क्या बच गया? O और R, और ये क्या बन गया? O और H। यस बेटा जी, कोरा OH होता तो आप क्या कह देते? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप 2 है, एक ईथर का है, एक अल्कोहल का है। ये आपका पहले आता है सीनियर है, और ये आपका बाद में आता है जूनियर है। इसका सफिक्स लिखोगे, इसका प्रीफिक्स लिखोगे। OR के लिए प्रीफिक्स क्या कहते हो आप? अल्कोक्सी। तो कोरा OH होता तो क्या बनता? अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल के साथ कौन है? अल्कोक्सी। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। चलो जी, कितना मोल अल्कोहल जुड़ा है अभी? 1 मोल। रिएक्शन कॉमन है, एल्डिहाइड लेकर के करोगे तो यस बेटा जी, इसको 1 मोल तक रिएक्शन को आप कहते हैं हेमी। एल्डिहाइड के केस में इसको क्या कह देते हैं? एसीटल, हेमी एसीटल। रिएक्शन कीटोन लेकर के करोगे तो यस बेटा जी, क्या कह दोगे? हेमी कीटल। एल्डिहाइड के केस में एसीटल, और कीटोन के केस में कीटल। ये हेमी वर्ड आप सब जानते हो, बायोलॉजी का वर्ड है। हेमी सेमी का मतलब होता है आधा, 50%। कंप्लीट रिएक्शन तब मानी जाएगी जब अल्कोहल कितने मोल जुड़ जाएं? 2 मोल। अभी तक कितना मोल अल्कोहल जुड़ा है? 1। रिएक्शन कितनी हुई है? आधी। इसलिए एसीटल पूरा नहीं बना, आधा बना है। कीटल पूरा नहीं बना, आधा बना है। 1 मोल के बाद हेमी और दूसरा जुड़ जाएगा तो हेमी वर्ड हट जाएगा। यहां तक सेट है? इसका नाम लिखने में दिक्कत आ रही है? कोरा अल्कोहल कहोगे या और कुछ कहोगे? ठीक है, एल ऑक्सी अल्कोहल। और वैसे क्या कह देंगे? हेमी। एसीटल किस केस में? एल्डिहाइड के केस में एसीटल, कीटोन के केस में कीटल। सही है।
रिएक्शन को आप वहीं से आगे बढ़ाएं, आपके पास जगह हो तो ठीक है जी, यूं लेकर के आए तो सही रहेगा, थोड़ा सा यूं कनेक्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन अब आगे जाएगी। अब अगला दूसरा इसका अगला पार्ट अभी कितना 1 मोल, तो अब कौन सा मोल जुड़ेगा, दूसरा मोल अल्कोहल जुड़ेगा। ठीक है जी, कर दूं, दूसरा मोल अल्कोहल कैसे जुड़ेगा, यस बेटा जी, सी पर कौन आ चुका है OR, और यहाँ पर कौन है OH, अल्कोहल को उल्टा लिखो ROH। ठीक है जी, यस भाई लोग, बाद में लिख लेना, थोड़ा सा समझ लो, यहाँ से क्या चुरा लो OH, और यहाँ से क्या चुरा लो H। ठीक है, क्या जा रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी जगह पर आएगा भी क्या न्यूक्लियोफाइल। और यस, जो प्रोडक्ट आप जहाँ रिएक्शन रुकने वाली है बंद कर दे कहानी, देखने लग जाओ। C पर एक OR पहले से था, 1 मोल के बाद एक OR, दूसरे मोल के बाद दूसरा OR, यहाँ पर रिएक्शन फाइनल हो गई, दूसरा मोल जुड़ गया तो हेमीवर्ड हट जाएगा। अगर आपने एल्डिहाइड लेकर के रिएक्शन की है तो इसको एसिटल कह देंगे, और कीटोन लेकर के रिएक्शन की है तो क्या कह देंगे, कीटल कह देंगे। तो कितने मोल अल्कोहल जुड़ता है, 2 मोल। चल नीट 16 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भाई लोग, इसकी मैकेनिज्म में कई टंटे हैं, एक एक वर्ड संभालोगे तो ठीक है जी का जंजाल बन जाता है, लेकिन करेंगे, सारे टंटे ही खत्म करेंगे। सेट है यहाँ तक? यस बेटा जी, एक नाम और इसका अपन कह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर वहाँ अपन मुंह फाड़े फालतू के अंदर कैसे भी गए वो। यस बेटा जी, कितनी ईथर हैं, 2, और दोनों ईथर कहाँ पर है, सेम कार्बन पर। एक ही कार्बन के लिए कौन सा वर्ड लेते हैं, जैम डाई ईथर। यस बेटा जी, जब कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल के साथ एडिशन करता है तो रिएक्शन फाइनल कहां पर जाके रुकती है, जैम डाई ईथर पर। ठीक है जी, एल्डिहाइड के केस में कहां पे जाके रुकेगी, एसीटल पर। कीटोन के केस में कहां पे जाके रुकेगी, कीटल पर। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उनके आंसर थे यूं के यूं। ये तो आपको मैंने पूरी मैकेनिज्म से बता दी, संभाल लो मैकेनिज्म को, देख लो एक बार और एकदम यूं शार्प घूर करके, डायरेक्ट भी आपको बताते हैं। हटा दूं? यस, उसका नाम नहीं लिखा आपने, लिखना चाहिए था, ये सीनियर जूनियर में इशारा तो कर दिया यार, बोलो ना बेटा जी। सफिक्स लिखोगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या लिखोगे, अल्कोक्सी अल्कोहल। अब आप एनसीईआरटी पर टूट के पढ़ो, बहुत सारा आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे अल्कोहल के एडिशन की, कुछ बाकी है उसी की तैयारी है। चेंज कर दो पेज, आप एनसीईआरटी को देखे थे, एनसीईआरटी का कौन कौन सा वर्ड आप इस रिएक्शन का संभाल सकते हैं।
कुछ मिल रहा है क्या एनसीईआरटी में? हाँ, नहीं मिल रहा? पता नहीं, तुम तो यूं कोई हलचल ही नहीं है बिल्कुल ही। हैं? चलो मेरे से तो मत बोलो, लेकिन वो क्या नाम से कुछ वो करते तो रहो। ये इधर लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना माना है, लिखेंगे तब तो मैं कहूँगा यार। क्या करोगे इसका बिना समझे लिखना यार, बिना बात कोई बात। मैंने समझाया कि जो आप लिखने लगे हो यार, ऐसी तैसी कोई इशारा नहीं ना, आप उसमें आओ, एनसीईआरटी में आओ। आप तो वास्तव में यार बात मानते नहीं। देखो बेटा जी, उसने कहा है कि अल्कोहल के एक एडिशन, एक मोल एडिशन के बाद देखो उसने कहा है अल्कोक्सी अल्कोहल मिल गया, हेमी एसिटल, हेमी कीटल। फिर आगे देखो, आगे बढ़ जाओ, उसने कहा है एसिटल कीटल फुल फाइनल, हेमी वर्ड हट गया है। और यस बेटा जी, जेम डाई ईथर वहां भी उसने लिखी है, मिल गई। इसके बाद और ध्यान से देखो, मैंने कहा है कि यस कंडीशन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ड्राई HCl। बेटा जी ये ड्राई होना ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, और HCl होना ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। इस बात को उसने कहा है, आधा अधूरा समझा है, लेकिन आप जानते हो वो तो एक अक्षर भी लिख दे तो भी वो हकदार हो जाता है क्वेश्चन बनाने का। यस भाई लोग, अब अपना काम चल रहा है कंडीशन पर। सुनना भाई लोग, अब वहां अपन ने मैकेनिज्म से एक एक मोल अलग अलग जोड़ा है। डायरेक्ट कितने मोल जुड़ेंगे? 2। यस बेटा जी, क्या चल रही है? NaR। कौन करता है? कार्बोनिल। उसमें कौन सा एग्जांपल हेडिंग चल रहा है आपका? एडिशन ऑफ अल्कोहल। कितने मोल? 2 मोल। ठीक है जी, माइनस H2। जहां आप रुके थे वो का वही प्रोडक्ट बन गया, नहीं बन गया? एल्डिहाइड के केस में एसीटल, अगर कीटोन लेके करा रहे हो तो कीटल, और वैसे क्या है? जेम डाई ईथर। क्लियर है? हमें डर किस बात से है कि यहाँ कंडीशन में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, H2 नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? ड्राई। क्यों? उसका रीजन मैंने समझाने की कोशिश की, समझना बेटा जी। जैसे आप अल्कोहल जोड़ जाड़ कर करा करके आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हमेशा हम किस चीज से बचें? हर जगह कहीं रिएक्शन रिवर्स ना हो जाए, और जहां जहां रिवर्स होने के चांसेस बने, हम एरोमेटिसिटी जैसे इतने बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हम रिएक्शन को आगे लेके चले गए, तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है कहीं वापस वो टूट करके वापस रिएक्टेंट में ना आ जाए। यस बेटा जी, जो आपका जेम डाई ईथर बना है, अगर कहीं से भी इसको कंडीशन फंडीशन कहीं से भी अगर इसको पानी मिल गया, तो यस आपने कहा है C और O पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव देना कोई बड़ी बात नहीं है। HOH हो जाएगा, HOH हो जाएगा, ROH ROH। 2 जो मोल अल्कोहल आपने जोड़े थे वो वापस हट गए हैं। ठीक है, और यस बेटा जी, OH OH ये आप सब जानते ही हैं, सेम कार्बन पर 2 OH, पानी हट गया और रिएक्शन कहां पर आ गई? वापस देखो ध्यान से, कार्बोनिल चली कहां से थी? इन दोनों से। कार्बोनिल और 2 मोल अल्कोहल से जहां आए थे वो वापस से डीकंपोज होके जल अपघटित होकर के वहीं चला गया। इस रिएक्शन का अंतिम उत्पाद जेम डाई ईथर जल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर वापस रिवर्स हो सकता है। इसलिए हमें खतरा किससे है? पानी से है। इसीलिए कंडीशन फ्री फ्रॉम वाटर होनी चाहिए, ड्राई फॉर्म में लिया जाता है। अब दूसरा रीजन कि सर HCl क्यों लिया, एसिड से कैटेलाइज क्यों की, ये रीजन और मैं दूंगा, अब आप इसको लिखो। फाइनल प्रोडक्ट वैसे ही पूछा है मैंने, मतलब कि
ये चेक करने के लिए कि आपका मन क्लास में है, बाहर भटक रहे हो। फाइनल प्रोडक्ट यही हूँ मैं तो। मैं तो मेरे भाई पूरे मन से ही काम करता हूँ जो करता हूँ, आधे अधूरे से। टाइम वो का वही है बेटा जी। अब आप मुझे नहीं रहे यार, क्या है यार, ऐसे मत करो। तुम तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरे बहाने से शेयर करने लगे रहते हो क्लास में। तुम्हारा झगड़ा चल रहा होगा इस समय किसी से, तो तुम अब कैसे उस बात को एक्सप्रेस करो, तो कहेंगे सर का झगड़ा हो गया। मतलब झगड़ा किसका हुआ है? खुद का हुआ है ना? हाँ। नहीं है तो बहुत अच्छी है बेटा जी। एकदम सबसे ज्यादा सुखी कौन है इस दुनिया में? बाबा जी एकदम। हाँ एकदम, जो एकदम संस्कारी है, सन्यासी है। मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ, मेरे बराबर सुखी तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे भाई। लेकिन मैं सुखी हूँ उस बात को यूं कोई दुनिया को दिखाते थोड़ी डोलने में मैं सुखी हूँ, लाउड स्पीकर लगा ले मैं सुखी हूँ। सुखी है तो आराम से मजे कर, चुपचाप। मजे चुपचाप भी होते हैं यार। ओए यार क्या यार, ये सेट है क्या? ये सेट है तो तुम आओ। अरे यार तुम थोड़ा बात भी मान लिया करो यार। किसका एडिशन कर रहे हो बच्चों? अल्कोहल का ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल बन करके आएगा, और ये है ना यहाँ नेगेटिव के चक्कर में आएगा। अरे किसके चक्कर में आ रहा हूँ? तेरे चक्कर में कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों? NAR। और सपोज इस NAR का जो रेट है वो क्या है? R1। एक केस तो ये था, आपने सीधा किसको भेज दिया? कार्बोनिल को। लेकिन आपने अब थोड़ी सी यहाँ कलाकारी लगाई, अब आपने कार्बोनिल को नहीं भेजा। सुन लो रे, कार्बोनिल को न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्ट मिलाने के बजाय आपने दिमाग लगाया, क्या ले रखा है? HCl। HCl कोई जरूरी नहीं है, HCl मतलब एसिड हो सकता है, कोई भी एसिड आपको क्या देगा? H+ को आप जो कहते हो वो तो कह ही सकते हैं, और बोलो प्रोटॉन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आंसर देना बेटा जी। ये H+ किसके चक्कर में आएगा रे? लोन पेयर के चक्कर में। ये लोन पेयर इसको दे देगा। लोन पेयर देने के बाद क्या हालात है देखना भाई लोग। C डबल बॉन्ड O और O लेने वाला सेट और देने वाला अपसेट हो जाएगा। O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव था ही, सिग्मा और पाई था ही। आगे भी आप बोल सकते हो अगर आपका बोलने का यूं मन हो तो। यस बेटा जी। O पर प्लस आज तक ही नहीं जचा, ठीक है कि नहीं जचेगा। O+ के साथ जी लेती है क्या? नहीं। यस बेटा जी। पाई पूरा का पूरा कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस पर ट्रांसफर हो जाएगा तो आगे क्या बनेगा वो आपको बोलना है। C और O के बीच में डबल या सिंगल? ये O ले ला करके मस्त हो गई, मस्तू तो हो गई, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? हम नहीं लुट गए, और पूरा का पूरा पाई ट्रांसफर हुआ है। पूरा पाई ट्रांसफर हुआ है तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब मुझे आप ये बता दो कौन से एटम पर कौन सा चार्ज लिखना है? हाँ, O पर पूरा प्लस, H पर पूरा माइनस, C पर पूरा माइनस, C पर पूरा। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। यस गया है ना? लेने वाला सेट, देने वाला। यस बने रहना, मत लिखना हो, लिखना नहीं रहे, ठीक है कि नहीं? यस बेटा जी। अब आप इसको किससे मुलाकात करवा रहे हो? किसकी रिएक्शन चल रही है? अल्कोहल की। अल्कोहल में कौन सी जगह से आ रहा है? ये O से। O पर क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसको देगा रे? ठीक है कि नहीं? यस बेटा जी। कौन सी रिएक्शन होने लगी है? NAR। सपोज इस NAR का रेट क्या है? R2। सुनना भाई लोग, तू ही आ रहा था, तू ही था, ठीक है जी। यस, मुझे तो क्या दिया?
भाई लोग, फिर अपना डायलॉग। आपने कहा था C पर प्लस कमी, C प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो ये भी है और इलेक्ट्रोफाइल ये भी है। कमी यहाँ भी है, कमी यहाँ भी है, लेकिन ये तो आधा अधूरा इलेक्ट्रोफाइल। सही है कि नहीं है? आपने बात को सुनना भाई लोग, आपने कार्बोनिल को सीधा ही न्यूक्लियोफाइल से मिलवाया है क्या? नहीं, आपने कार्बोनिल को पहले प्रोटॉन से मिलाया कार्बोनिल के अंदर, और कार्बोनिल में भी किसको? कार्बोनिल के ऑक्सीजन को प्रोटोनीकरण करा करके, और प्रोटोनीकरण करा करके इसको क्या बोलेंगे आप? कार्बोनिल। प्रोटोनीकरण होने के बाद कार्बोनिल, प्रोटोनीकृत कार्बोनिल। एक तो आप सीधा कार्बोनिल को NaR में ले जाएं, और एक आप प्रोटोनीकृत कार्बोनिल को ले जाएं, सीधा ले जाओगे तो पार्शियल पॉजिटिव पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, और प्रोटोनीकरण के बाद आफ्टर प्रोटोनेशन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ये ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इसका लोन पेयर के प्रति प्यार पहले के बजाय बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ा ली, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेहिता बढ़ा ली, न्यूक्लियोफाइल से प्यार बढ़ा लिया, तो न्यूक्लियोफाइल को ये ज्यादा फास्ट ऐड करेगा, NaR ज्यादा फास्ट करेगा। आप रेट को कंपेयर कर रहे हैं तो ये R2 ज्यादा होगा, इसलिए आपने कंडीशन में क्या ले रखा है? HCl। HCl क्या देगा? H प्लस। H प्लस कहां पर आएगा? ओ लोन पेयर पर। क्या हो जाएगा? ऐसा, और ऐसा होने के कारण हो जाएगा ऐसा, और ऐसे के कारण हो जाएगा ऐसा। मेरी कहीं जरूरत नहीं, आप खुद डिसाइड कर पा रहे हैं। एक तो अटैक पार्शियल पॉजिटिव पर हो, और एक अटैक कंप्लीट पॉजिटिव पर हो। कंप्लीट पॉजिटिव पर अटैक पार्शियल के बजाय ज्यादा फास्ट होगा। बाद में लिखना, पहले NCERT को पढ़ो। पढ़ते पढ़ते एंडिंग में अल्कोहल का जो रिएक्शन चल रही है उसके बिल्कुल एंडिंग में ये बात कही है, ध्यान से पेंसिल से शार्प करके पढ़ोगे तो मिलेगा कि ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ जाती है, और इस कारण अभिक्रिया पहले के बजाय सरलता से मतलब फास्ट हो गई। वो की वो बात। तो ड्राई का रीजन मिल गया, और HCl में H प्लस लेना, प्रोटॉन लेना, एसिड से उत्प्रेरित करवाना, उसका रीजन मिल गया। मिल गई ये बात। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, ऑक्सीजन परमाणु, प्रोटोनीकरण। बोलो, अब लिखो आप। अब लिखने का मन अलग होगा, क्योंकि NCERT में वो चीज मिल भी चुकी है और आप उसको पढ़ भी चुके हैं। अब लिखने का एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। अब लिखो यार, समझे बिना क्या लिखना, कुछ नहीं, कचरा है वो।
चले भाई लोग और पढ़ते रहो। अल्कोहल का एडिशन, एक एक वर्ड संभाल लो भाई लोग। अल्कोहल का एडिशन खत्म हो रहा है, एनसीईआरटी से देख लो। 18 में एक क्वेश्चन और तैयार करवाना है जो नीट 16 में यहां से आया हुआ है, वो टक से तैयार हो जाएगा। यस बेटा जी, क्या चल रहा है? कार्बोनिल। और किसका एडिशन चल रहा है बेटा जी? बोलो भाई लोग। अल्कोहल का। कितने मोल अल्कोहल? 2 मोल अल्कोहल। और प्रेजेंस किसकी है बेटा जी? ड्राई HCl। ड्राई होना रीजन मिल गया। HCl लेना मतलब H+ लेना, प्रोटॉन लेने से क्या फायदा है? रीजन मिल गया। क्या फायदा हुआ बता सकते हो आप? बोलो भाई लोग। प्रोटोनीकरण करवाने से पार्शियल पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो देख रहा है, समझ रहा है, उसके फायदे पर फायदा है। यस बेटा जी, कार्बोनिल को कितने OH चाहिए कुल मिला के? आप तो ये कह दो। आपको R से मतलब है या 2 OH से मतलब है? R तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये वो कुछ भी हो सकता है, उससे क्या लेना देना है। इसको भी आपको कंडीशन क्या देनी थी? बोलो भाई लोग। ड्राई और HCl। ड्राई होना अपने आप में एक क्वेश्चन है और HCl होना अपने आप में एक क्वेश्चन है। यस बेटा जी, ये आपके नीट 16 के क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, उसकी मैंने तैयारी की है। और थोड़ा सा काम कर लो। कितना है बेटा जी? 2 OH। OH को क्या कह सकते हैं? ऑल। और ऑल कितनी बार है? 2 बार। तो यस बेटा जी, इसको अपन क्या कह सकते हैं? डाईऑल। और इसको भी अपन क्या कह सकते हैं? डाईऑल। लेकिन यस बेटा जी, हल्का सा यूं समझो, यहाँ पर दोनों OH अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर तो जो डाईऑल है वो कैसा है? ट्रांस। और यहाँ पर दोनों OH एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ जो डाईऑल है वो कैसा है? सिस। यहाँ दोनों OH एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक ना? एसिटल कीटल जो भी बनना है बनेगा। यहाँ आप खुद देख सकते हैं, है तो अगले में 2 OH, लेकिन रिएक्शन में कौन कर पाएगा? यही कर पाएगा। वो OH यहाँ इस डायरेक्शन में है ही नहीं। तो यस बेटा जी, बिना 2 OH के आप फुल फाइनल तो जा नहीं पाओगे, एसिटल कीटल तक रिएक्शन नहीं जाएगी। ये कैसे मालूम चले कि कौन से में सिस डाईऑल है, कौन से में ट्रांस डाईऑल है? नीट 16 में लैंग्वेज ये की यही थी कि सिस डाईऑल और ट्रांस डाईऑल में विभेदन करना हो, अंतर करना हो, तो 4 ऑप्शन थे। किसको यूज करेंगे? KMnO4, ओजोन, ये वो कहीं न कहीं किसी एल्डिहाइड या कीटोन का नाम था। कुल मिलाकर के एल्डिहाइड या कीटोन में बच्चा क्या ढूंढ रहा था? कार्बोनिल। तो क्या यूज किया आपने? कार्बोनिल। तो नोट क्या बनेगा? सिस डाईऑल और ट्रांस डाईऑल में विभेदन करना हो, अंतर करना हो, तो किसकी सहायता से कर सकते हैं? कार्बोनिल की सहायता से। लिख करके नोट लिख लो। और ये आपके नीट, यस, इसको आप उसमें नोट लिख लो जी। वो क्वेश्चन है और वही नोट है। लिख लो जी। क्या लिखोगे? सिस डाईऑल और ट्रांस डाईऑल में अंतर करना हो तो किसको यूज करोगे? कार्बोनिल। तो लिख दो जी, कार्बोनिल की सहायता से हम सिस डाईऑल और ट्रांस डाईऑल में अंतर कर सकते हैं। हो गया भाई लोग?
बेटा जी कार्बोनिल का सबसे दमदार इंपॉर्टेंट पार्ट NaR, और NaR में टोटल रिएक्शन 5, ठीक है। तो अब NaR की 5, लेकिन पांचों में भी सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, अब आ रही है 5वीं रिएक्शन। तो थोड़ा सा और एकदम चौकन्ना होके करें। नए पेज पर पूरा पेज लगेगा, कह रहा हूं वैसे मान लो, सुन लो, गप्पे मत मारो यार। पूरा पेज लगेगा और पेज में भी लेंथ के बजाय उसकी चौड़ाई ज्यादा, मतलब पेज को यूं आड़ा कर लो, उसको यूं, समझ रहे? हाँ सुन लो यार भाई लोग, आप बात मान लियो, हर वर्ड पे यूं टपोरियों की तरफ मजाक मत बनाओ यार, बहुत ज्यादा कर रहे हो यार। अरे वो बेटा नीट में पता पड़ जाएगा, है ना? होना पहला कॉलम बिल्कुल सकरा सा बना है एकदम, जितना छोटा उसमें फायदा मिलेगा। अरे मान जाओ यार, इसमें ओनली आपको इतना सा ही लिखना है। रिएक्शन कौन सी चल रही? EAR, NaR कौन करती है? एल्कीन। इसमें ओनली इतना सा, जितना छोटा कॉलम बने उतना बनाओ। फिर इसके बाद में सुन लो बेटा जी, ज्यादा जगह चाहिए अपन को आगे, सेकंड और थर्ड। सेकंड थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, क्योंकि ज्यादा इसमें रिएक्टेंट में चाहिए। बहुत ज्यादा बदमाश हो, यस। सेकंड को हल्का सा बड़ा रखें, थर्ड को थोड़ा, और फर्स्ट तो बिल्कुल ही। इतने बनाने, उसमें पूरा पेज लगेगा वैसे। हाँ 3 ही तो, इसमें भी ऐसे गिन रहे हो, 3 तो नजर आ रहे हैं यार। नहीं रे, बस 3 कॉलम ऐसे के ऐसे बना लो, चुप रहो, बकवास मत करो। यस, एडिंग क्या लिख रहे हो? NCERT खुली हुई है, खुद बोलो आप। अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का योग, ठीक है जी। अब सुन लो, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे चुपचाप आ जाओ। यस बेटा जी, अमोनिया, अमोनिया को अपन कैसे लिख सकते हैं? इधर देखो NH2 और यहां पर क्या ले लो? H। अब सुनना भाई लोग, मत लिखो यार, रुक भी जाओ। NH2 तो U का U रहेगा। अब आपने क्या हेडिंग बोलना वापस? अमोनिया और इसके व्युत्पन्न। अब अमोनिया से व्युत्पन्न बनाना है तो सभी व्युत्पन्नों में NH2 तो रहेगा U का U, और H की जगह अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। यस बेटा जी, जैसे अगला चलें, NH2 और H की जगह क्या आ चुका है? R NH2 को इधर से पढ़ोगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको चीजें नजर आएंगी। अगला देखो बेटा जी, यस NH2 और अब आगे आ रहा है R की जगह OH, और अगला देखो जी यस NH2 और NH2, अभी आप ना लिखें, इसको क्या कह देंगे? हाइड्रोजन। और यस बेटा जी, अगला देखो NH2 और यहीं से आएगा, ध्यान से देखो, NH तो U का U, H एक हटा दो और H हटा करके इस H की जगह बेटा जी यस क्या लगा दो? फिनाइल लगा दो। यस, इधर देखो ध्यान से, ये इसका बाप है, ये इसका बच्चा है। बाप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही ये है, लेकिन हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा क्या आ गया? फिनाइल हाइड्रोजन। और अगला देख लो बेटा जी, यस NH2 NH और ये U का U का U ही है। इधर देखो, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टिंग है, इससे पैदा हुआ ये, इसका नाम बोलना फिनाइल हाइड्रोजन। ये ऐसे कैसे है कि नहीं है? फिनाइल हाइड्रोजन, लेकिन ऐसा फिनाइल हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 और यस बेटा जी 2 और 3 और 4 और 5 और 6। कौन कौन सी जगह? 2 पर और 4 पर क्या लगा देना है? एक बार देख ले, NO2 और NO2। यस बेटा जी, नाम इसका आप बोलो। यस, पहले इसका बोलो पहले, फिनाइल हाइड्रोजन। ये NO2 को छोड़ दो, बेसिक पेरेंट तो यही है, यहीं से आया है। क्या है? फिनाइल। एक्स्ट्रा क्या आ गया? 2 पर और 4 पर। कितनी बार? बोलो बेटा जी,
ध्यान से एक बार, यस CONH2। मैं कुछ कह रहा हूं लास्ट वाले को, इसको छिपा दो एक बार। बहुत अपना छोटी क्लास से खूब पढ़ते आए हो, नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा तो मैं कह रहा हूं चेक करना। एक NH2 यूरिया, यूरिया और यूरिया में अगर एक एक्स्ट्रा, ऐसे ये याद होगा इसी डायलॉग से, यूरिया में एक एक्स्ट्रा और NH2 आ जाए, यूरिया प्लस NH2, इसको बोला जाएगा सेमी कार्बाजाइड। क्या? सेमी कार्बाजाइड बनेगा जो आप बोल रहे हो। तो अब यूं का यूं जचाओ इनको, यूं का यूं, एक एक दो दो। अब आपके पास पूरा पेज है यार, अब इसमें भी यूं LKG के बच्चे इधर क्या कर रहे हो यार, पेज पूरा लास्ट तक ले आओ इसको। बीच में जितना आप गैप दे सकते हो नाम वाम लिखने में गैप रख लेंगे, लेकिन ये NH2 है ना, ये NH2 यूं का यूं सेफ रहना चाहिए। अभी नाम वाम ना लिखें, एक बार यूं आप लिखते रहो, बीच में गैप तो देना ही है, एक एक दो दो लाइन का गैप देते रहो। सेकंड कॉलम बन गया बच्चों, बन गए। अब इनके 1 बाय 1 नाम इकट्ठे करते हैं भाई लोग। इनके नाम में भी कई सारे क्वेश्चन है, फिर इनके प्रोडक्ट में कई क्वेश्चन है, फिर ओवरऑल बाद में नोट लिख लेंगे। आओ बेटा जी, यस देखो मेरी बात को सुनना, नाम कैसे लिखना है आपको। जैसे ये NH2 है ना, NH2 को तो बिल्कुल छोड़ दें सेफ, नाम लिखना स्टार्ट करते जैसे NH2 के आगे से आसपास से लिखे, इसके ऊपर लिख सकते हैं, जगह है तो इसके नीचे लिख लें। एक एक ऊपर लिखें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। इसका नाम क्या लिख दो बेटा जी? अमोनिया लिख दो। और RNH2 इसका नाम बोलो भाई लोग, क्या लिख दोगे? 1 डिग्री अमाइन लिख दोगे, ठीक है। अमोनिया लिख दो, सेकंड का 1 डिग्री अमाइन, NH2 अमाइन, और कौन सा है? 1 डिग्री अमाइन है। थर्ड वाले का नाम मैं नहीं बताऊंगा भाई लोग, क्योंकि बेटा जी जब ज्यामितीय समायता चल रही थी, GI खूब सारा पढ़ा है। पहला 6 टुकड़े पढ़ाए थे। पहला था बेटा जी GI इन एल्कीन, और दूसरा था बेटा जी GI इन ऑक्साइन, और मैंने वहाँ ये रिएक्शन भी पूरी बना बना के सारी बात बताई थी, सब कुछ भाई लोग। ऑक्साइन के टाइप भी बताए थे, कार्बोनिल एल्डिहाइड भी हो सकता है, और कीटोन भी। एल्डिहाइड बनाए तो एल्डोक्साइन, कीटोन बनाए तो कीटोक्साइन, सिन एंटी डिसाइड करना ये वो। यस बेटा जी बोलो भाई लोग, क्या लिखोगे? OH का नाम बोलो ना बेटा जी, यस लिख लो बेटा जी, हाइड्रोक्सिल, और NH2 का नाम अमाइन, लेकिन NH2 के आगे आगे से स्टार्ट करना। इसका नाम बोलो बेटा जी, अभी अभी बार बार लिख रहे थे भाई, हाइड्राजीन। बेटा जी ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ये आपके कहाँ पर आता है? P ब्लॉक में भी आता है, नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन की डिटेल है, हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन जैसा ही है, इतना तो बस एक्स्ट्रा क्या आ गया बेटा जी? फिनाइल। तो बच्चे ने इसको क्या कह दिया? बोलो भाई लोग, फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, यस बेटा जी। सबसे ज्यादा जो इस रिएक्शन में, लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट NAR का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का योग, और इसमें टोटल रिएक्शन 7 हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले से। बोलो भाई लोग क्या लिखोगे? इधर इधर ही कहीं इकट्ठा करना। बोलो बेटा जी, यस 2 पर और 4 पर। ये तो 4 रहा और ये 2 रहा। बोलो बेटा जी 2 4 डाई, ठीक है कि नहीं है? नाइट्रो, और आगे फिनाइल हाइड्राजीन। यस बेटा जी, फिनाइल
हाइड्राजीन। पूरे नाम से क्वेश्चन नहीं आता, आप भी सब जान रहे हो, पुराना खूब पढ़ा हुआ है आपका। बोलो भाई लोग यस। इसका एक तो ये 2 और एक 4, एक तो ये डी लेटर, एक ये एन और एक ये पी। कहीं भी आसपास लिख लो बेटा जी, बहुत ज्यादा फेमस है 2, 4 और डी, एन और पी। D4 डाई, एन नाइट्रो, पी फिनाइल हाइड्राजीन आएगा। अभी एक बार इकट्ठा करो और लास्ट वाले का नाम बोलो बेटा जी। यस, एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ से स्टार्ट कर दिया ना इसको, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ और खुद ही मर रहा हूँ। यस बेटा जी, बोलो भाई लोग लास्ट वाले का नाम क्या लिखोगे? सेमी कार्बाजाइड। पीछे लिखना नाम, ये NH2 बिल्कुल सबके सेफ होने चाहिए एकदम। नाम संभाल लो बेटा जी खुद। एक तो अमोनिया है और कितने डेरिवेटिव हैं? 7, 6 हैं, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। नाम देख लो, किसी के नाम में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमोनिया का नाम परेशान करेगा? RNH2 को देखकर 1 डिग्री अमाइन पहली बार लिख रहे हो, OH को हाइड्रोक्सिल पहली बार बोल रहे हो, NH2 को अमाइन पहली बार बोल रहे हो, हाइड्रोक्सिल, अमाइन, हाइड्राजीन, ये 3 तो एक जैसे ही हैं। इससे ये आया है और इससे ये आया है हाइड्राजीन। इसको देख लो बेटा जी, यस बेसिकली तो कौन है? हाइड्राजीन है, बस एक H की जगह फिनाइल आ गया तो आपने क्या कह दिया? फिनाइल हाइड्राजीन। ये फिनाइल हाइड्राजीन एक्स्ट्रा क्या आ गया? यहाँ पर और यहाँ पर ये आ गया। सही है, शॉर्ट में फेमस है 2, 4 DNP से। और ये इतना मैंने बताया ना आपको, यूरिया। अभी एक एक चीज को ऑपरेट और करेंगे, की पॉइंट में नोट में, यूरिया प्लस NH2, यूरिया में एक्स्ट्रा NH2 आ जाए, सेमी कार्बाजाइड। ये NH2 आपने इधर रखा है, अब यहाँ पर आए बेटा जी। यस, एक बार देखते जाना, N पर बेटा जी लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? यस भाई लोग, आपने रिएक्शन कौन सी छेड़ रखी है बच्चों? NAR। कौन करता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल में ये सब आए, अमोनिया आए या अमोनिया का कोई बच्चा है, लेकिन एज न्यूक्लियोफाइल आएगा। N पर लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब क्या बन के आएगा? न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा। रिएक्शन का ट्रेंड एक ही स्टाइल में, इसीलिए अपन एक तो अलग अलग सबकी कराते एक साथ। इसका तो आप उठाएंगे क्या बेटा जी? O, और देखना ध्यान से एक बार, सबके क्या ले लेंगे? 2 H। क्या हो जाएगा बेटा जी? -H2। बने रहे ना लिखें एक बार। यस भाई लोग, इस -H2 में भी बड़ा दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप। ये तो तय है कि ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड करेगा। एक तो बेटा जी कोरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़े, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 16 से पहले AIPMT हुआ करती थी, स्टेट के अलग अलग। AIPMT 12 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन था ये वाला कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया, मतलब कार्बोनिल प्लस हाइड्राजीन, इसका प्रोडक्ट अभी बनाएंगे। उसने प्रोडक्ट बनाया, रिएक्शन खुद पूरी उसने दी और कहा कि ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बच्चे ने कहा कार्बोनिल। बस यही तो प्रॉब्लम है, ठहरो सुनो। बच्चे ने कहा कार्बोनिल हाइड्राजीन, बच्चे ने कहा हाइड्राजीन अमोनिया का व्युत्पन्न, मतलब किसका एग्जाम्पल है? नाभिक स्नेही योगात्मक का 5वां एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन ओनली बेटा जी नाभिक स्नेही योगात्मक होता, NAR होता तो बच्चा NAR करके आ जाता, लेकिन ऑप्शन 2 थे, दोनों में NAR था, एक में कोरा NAR था और एक में NAR के साथ एलिमिनेशन था। एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक ही हो और एक नाभिक स्नेही योगात्मक डैश करके विलोपन। इसका मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक भी है और साथ में विलोपन भी है। बेटा जी ये सभी नाभिक स्नेही बन करके योग भी कर रहे हैं, लेकिन योग के बाद में पानी भी हट रहा है, इसको उसने ऑप्शन में बना दिया। इसलिए आप क्या अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों की रिएक्शन हो तो NAR का एग्जाम्पल है, लेकिन ऑप्शन में NAR भी हो और NAR एलिमिनेशन भी हो तो दोनों राइट, लेकिन मोर राइट NAR एलिमिनेशन। इसलिए ये -H2 बताया। अब आप इनके प्रोडक्ट बनाओ इस स्टाइल में एक एक का। जैसे इसका प्रोडक्ट
बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा, बोलना चाहिए आपको। वो तो कौन है, सी। और यस बेटा जी, ऑक्सीजन हट गई और इसके 2 H, तो इसकी भी 2 वैलेंसी खाली हो गई और उसकी भी 2 हो गई, तो सी। बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और N के आगे जो कुछ है वो U का U है। इसी तरह जैसे इसकी बात करें 1 डिग्री अमाइन की, तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, बोलो ना बेटा जी, सी डबल बॉन्ड, बोलना चाहिए आपको N, और N के आगे क्या आ चुका है, R। ठीक है, इस तरह आप सारे प्रोडक्ट बना लो हर एक के सामने। जैसे आपने इनके नाम संभाले हैं वैसे इनके प्रोडक्ट के नाम संभालेंगे। कुछ केस में ये रिएक्शन करने वाले ये दमदार हैं, किसी किसी का प्रोडक्ट बहुत दमदार है। 1 डिग्री अमाइन का प्रोडक्ट बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभी दिखाएंगे एनसीईआरटी में, सिर्फ क्षारक, सिर्फ बेस। तीसरे का प्रोडक्ट बेटा जी जीआई में पढ़ा तो था, कोई 20-50 बार आपसे बुलवाया था, पेज के टॉप पर लिखाया था कि सी डबल बॉन्ड एन ओ एच आते क्या कह देते हैं, ऑक्साइड। और कहा था बेटा जी कि ऑक्साइड NAR में कार्बोनिल में आएगा, तो अब आ चुका है। बना लो सारे प्रोडक्ट, बन गए। अब प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं भाई लोग। पहला नाम लिखने में ही थोड़ी सी होशियारी दिखाओ, पहले भी मैंने कई बार ये कहा है, पहला ही अटैक करे बेटा जी। यस, मैंने खूब कहा है, अभी भी मैंने कहा है बेटा जी। NH2 को आपने देख करके अब तक क्या बोला है, अमाइन। NH2 होता तो बच्चा क्या कहता, अमाइन। लेकिन मैंने कई बार कहा है कि ये कंपैरिजन आएगा, डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड होता और NH2 होता तो अमाइन। डबल बॉन्ड को अमाइन नहीं क्या बोला गया है, इमाइन। वैसे आप क्या बोल देते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं अपन, एमीन, तो इसको क्या कह देंगे, इमीन, है ना, अमाइन, इमाइन। पहला नाम आ जाएगा, दूसरा उसी से आएगा। पहले नाम को लिख लो सब बच्चे, एकदम समझ के लिख लो, एकदम उसको यूं स्टेबल करके लिख लो। पहले से दूसरा आएगा, पहले और दूसरे में सिर्फ चार तो बाद की बात है बेटा जी, ठीक है कि नहीं। यस बेटा जी, इधर देखो आप, एन देखो, सी डबल बॉन्ड एन एच की जगह क्या आ गया, आर, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे बेटा जी वो भी इमाइन और ये भी इमाइन, लेकिन ऐसा इमाइन जिसमें एच के स्थान पर आर आ गया, एल्किल आ गया। एच के स्थान पर आने वाले को अपन ने क्या बोला है, प्रतिस्थापी, सही है कि नहीं है। ये इमाइन ही है ना, इमीन है, लेकिन ऐसी इमीन जिसमें एल्किल समूह प्रतिस्थापी के तौर पर हो, उसने लिख रखा है, आप देखो तो इसी तरह से, एल्किल प्रतिस्थापित इमीन, ठीक है जी, लिखो इसी तरह से। और जो फेमस नेम है इसका, बोलो भाई लोग क्या चीज है, सिफ बेस। कौन सा बेस, सिफ बेस, सिफ क्षारक, बेस क्षारक एक ही बात है, सिफ बेस। और ये सिर्फ बेस बेटा जी यूं का यूं, ये भी आपके नीट 16 के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आप पूरा सुन लो, थोड़ा और अच्छा रहे। कौन वहां दिया था उसने बेटा जी, किसका, शायद एल्डिहाइड दिया था, एल्डिहाइड भी कोई सा लेकर के दिया, शायद एसिड एल्डिहाइड की, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन जब प्राथमिक एमीन, यूं लिखा 1 डिग्री का, प्राथमिक एमीन के साथ कराते हैं तो बनता है। 4 नाम थे, एक ऑप्शन यू का यूं, हिंदी में यू का यूं था, सिर्फ क्षारक, किसको टिक करके आना था, सिर्फ क्षारक को, ठीक है जी। लिख लो इसके पास, सिर्फ बेस के आसपास, ये भी नीट 16 में पूछा गया है, लिख लिया। अगले का नाम बताना पड़ेगा मुझे, ऑक्साइम, किस में आ चुका है, जीआई में।
कितने नाम संभल गए? 3। 3 अपने आप संभल जाएंगे ऑटोमेटिक, 3 में कुछ नहीं करना। ये 3 जो नाम संभाले उनको देखो आप एक बार। इमाइन, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइन ऑल्सो कॉल्ड, सिफ बेस, क्वेश्चन आएगा भी किससे? सिफ बेस से ही पूछना चाहता है। थर्ड का नाम ऑक्साइन। अगले 3 का नाम बहुत इजी है, मेरे साथ आ जाओ। यस बेटा जी, इन तीनों के अंदर जहां इनके रिएक्टेंट के अंदर जहां जहां आई है, यस बेटा जी, जहां जहां आई है वहां वहां प्रोडक्ट में क्या कर दो? ओ। जहां जहां जीन है, जीन को क्या कर दो? जॉन। जो जीन है उसको क्या कर दो? जीन, जीन, जीन कर दो, जीन जॉन। हाँ, आई ओ, जीन जॉन, है ना। हाइड्राजीन हो जाएगा हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन वो हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन, हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है कि नहीं? दिमाग लगाओ। 3 + 3 6, सातवां है, सातवें में भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनके नाम वाम से क्वेश्चन है तो यार नाम संभालने में क्वेश्चन हो रहा है तो संभाल लो ना यार, क्यों फोकट में पंचायती कर रहे हो? हो गया। लास्ट वाले में भी ऐसा ही है बेटा जी। यस, सेमी कार्बाजाइड, तो ये भी क्या है? सेमी कार्बाजोन। लिख लो बेटा जी नाम, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। अब अपने पहला कॉलम तैयार हो गया, रिएक्शन तैयार हो गई, इनके सातों के नाम तैयार हो गए, सातों के प्रोडक्ट के नाम तैयार हो गए। अब आप एक बार सबको संभाल लो और एनसीईआरटी को देख लो जल्दी से। वहां भी उसने इसी स्टाइल में यूं एक टेबल बना के रिएक्शन को दिया है, देखो जल्दी से। फिर कुछ चीजें हैं वो अपन नोट में लेकर के की पॉइंट में इकट्ठी करेंगे। लिख लो जी। अब आपको कुछ नहीं लिखना। अब इसके बाद में जो कुछ आपको लिखना है वो अपन नोट करके लिखेंगे। इसको टेबल को खराब ना करें ज्यादा भाई लोग। टेबल बंद कर सकते हैं, क्लोज कर दो, ठीक है कि नहीं? पेज पूरा काम आ गया, पेज में जगह बची है, नोट करके लिख लेना, नहीं ऋषि मत बनाओ, आगे लिख लेना। अरे आप एनसीईआरटी से संभालो पहले यार। नाम देख लो, सेकंड कॉलम के नाम देख लो। पहले में तो सी क्या संभालना, नाम देख लो टक टक। प्रोडक्ट देख लो, देख लिया, बंद कर दी उसने भी, बंद कर दी। बंद करने के तुरंत बाद उसने एक लाइन लिखी है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, उसको पढ़ो आप। प्रैक्टिकल है वो, और जो चीज प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में है उसका एग्जाम में वेटेज अलग से है। इसलिए मेरे भाई लोग, इसलिए दमदार रिएक्शन है, भारी नहीं है लेकिन पूछी बार बार जाती है। 12th क्लास में प्रैक्टिकल होता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल 12th का होता है, 12th में प्रैक्टिकल होता है। 2 टेस्ट ट्यूब में वो दे करके कहता है कि ये बताओ किसमें कार्बोनिल एब्सेंट है, किसमें प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए बच्चे के सामने एक ही ऑप्शन होता है, लेबस्टैंड 24 DNP लिखी बोतल होती है, वो दोनों के अंदर डाल देता है। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड, ऑरेंज या येलो तीनों कलर का होता है, किसी भी कलर में से आ जाए, किसी भी कलर का अगर अवक्षेप आता है, प्रिस्पेट आता है, तो उसमें कार्बोनिल प्रेजेंट होता है। और जो कंपाउंड, ठीक है कि नहीं, 24 DNP के साथ रॉय PPT नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां पर कार्बोनिल नहीं है। ठीक है जी, तो इससे आप कार्बोनिल की उपस्थिति अनुपस्थिति परीक्षण टेस्ट करते हैं। लिखा भी उसने, ध्यान से पढ़ो, पहले अपन नोट करके लिखेंगे, एक बार आप चेक कर लो। उसने कहा है कि जो ये 24 DNP हैं वो लाल, पीले या नारंगी रंग के क्या होते हैं? ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिनको कार्बोनिल समूह के, उसने इस तरह से लिखा, अभिलक्षणन, मतलब उसका टेस्ट करने में, उसका पता करने में काम में लिया जाता है। ठीक है जी, इसलिए रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है
2,4-DNP से। तो अब आप नोट करो, नोट में फर्स्ट पॉइंट ये इकट्ठा करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा भी इधर इशारे में बेटा जी, खुद कैसे होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा खुद कैसे होते हैं, ठोस। और जैसे आप उस क्रिस्टल के टुकड़े को जब डालोगे तो कार्बोनिल इस ठोस के साथ देता है अवक्षेप, ठीक है ना, प्रिसिपिटेट। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में बता दें, कार्बोनिल इसके साथ क्या करेगा ये बता दें, इसका यूज बता दें। एक काम, एक इसके बाद अटैक चलेगा किस पर, ये सिर्फ बेस पर, ये वाला एक अटैक चलेगा पूरा NAR ही है या NAR एलिमिनेशन है। ये पॉइंट है जो अपन इकट्ठा कर लेते। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा जी, 2,4-DNP। रॉय समझ गए ना, रेड, ऑरेंज, येलो में से तीनों कलर के होते हैं, तीनों में से कोई सा भी कलर का टुकड़ा वहां रखा होता है, काम ले लेते हैं। 2,4-DNP रॉय कलर के ठोस क्रिस्टल होते हैं। नंबर 2, अब आप ये बताना चाहते हैं कि कार्बोनिल इसके साथ क्या करता है, बोलो बेटा जी। कार्बोनिल यौगिक 2,4-DNP के साथ कलर यही रहता है अवक्षेप का। कार्बोनिल यौगिक 2,4-DNP के साथ रॉय कलर का अवक्षेप देता है, रॉय PPT देता है, लिख लो भाई लो। नंबर 2, कार्बोनिल यौगिक 2,4-DNP के साथ, कार्बोनिल यौगिक 2,4-DNP के साथ, कार्बोनिल यौगिक 2,4-DNP के साथ रॉय PPT देता है, रॉय PPT देता है, सही है बेटा जी। जिस टेस्ट ट्यूब में रॉय PPT आ रहा है कार्बोनिल प्रेजेंट, जिसमें नहीं आ रहा एब्सेंट, तो आप इसका कहाँ यूज कर सकते हो, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति अनुपस्थिति, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है अभिलक्षणन, मतलब उसका वही है, ठीक है जी। लिखो नंबर 3, 2,4-DNP is used in test of carbonyl compound. 2,4-DNP is used in test of कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का परीक्षण करने में। 2 रिएजेंट आए हैं जिनके यूज से क्वेश्चन है, एक 2,4-DNP का है, दूसरा आप बताएंगे NaHSO3 है, यूज उसका भी है, यूज इसका भी है। ये टेस्ट में वो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में, ठीक है जी। नंबर 3 बेटा जी, यस क्या लिखना चाहते हैं, कार्बोनिल प्लस 1 डिग्री अमाइन इक्वल्स टू सिर्फ बेस, लिख लो बेटा जी। कार्बोनिल प्लस 1 डिग्री अमाइन प्राथमिक एमीन इक्वल्स टू सिर्फ बेस, ओके। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 आप लिखना चाहो तो लिख लो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन हो चुका था GI में, लेकिन लिख लो और भी। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन इक्वल्स टू ऑक्साइन, कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइन, भाई इसमें क्या है, ठीक है। यस बेटा जी, लास्ट फुल फाइनल जो आया हुआ भी है, सारे ये जो पॉइंट है ये एग्जाम के पूछे क्वेश्चन है भाई लोग, यूं के हो, तो ये रिएक्शन तो सब हर कहीं से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बरस रहे हैं। यस, इस पर भी छेड़ेंगे थोड़ा सा एक बार। यस बोलो भाई लोग, क्या कह रहे हो, वो सीधा कहे, सीधा ना कहने, हेडिंग से तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो हेडिंग के बजाय इनके किसी नाम को छेड़ेगा। वो कहे एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रही है, ये उदाहरण है। NAR भी दे, NAR एलिमिनेशन भी दे, तो एलिमिनेशन का रीजन मिल गया, किस कारण से, -H2 हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, ये पूरी रिएक्शन चल रही है, इसी के लिए साथ में से किसी को भी जोड़ जाड़ के, तो इतनी लैंग्वेज पर काम तो हमें करना पड़ेगा ना भैया। क्या कह रहे हो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओनली NAR, नहीं NAR एलिमिनेशन, लिखो भाई लोग, इट इज एग्जाम्पल ऑफ NAR एलिमिनेशन, NAR एलिमिनेशन, ओके। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा जी किसके लिए, सेमी कार्बाजाइड के लिए, उसको पॉइंट के रूप में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेमी कार्बाजाइड पर आ जाओ बेटा जी। यस,
इधर आओ बेटा जी, सेमी कार्बाजाइड में आपने किससे रिएक्शन कराई है? NH2 से, सभी में NH2 से कराई है। जेई मेन में एक बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है, लेबल्ड किया, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है, इस पर भी लोन पेयर है और इस पर भी लोन पेयर है। उसने इस NH2 को लेबल्ड किया कि ये X है और ये सपोज क्या है? Y है। आप अलग से लिखेंगे जो पॉइंट चल रहा है उसमें पॉइंट, इसको फोटो बना के। और उसने ये कहा है कि रिएक्शन के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन में इनमें से कौन सा NH2 पार्टिसिपेट करेगा? बेटा जी आपने क्या बना के अटैक करा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्यों बने? लोन पेयर को देंगे तभी तो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और लोन पेयर तब देंगे जब लोन पेयर देने के लिए ही हो, ये और किसी चीज में बिजी ना हो। आप समझ चुके हैं बेटा जी, सिग्मा और एक छोड़ करके पाई, लोन पेयर पाई के साथ ये भटका हुआ होगा, डीलोकेलाइज होगा। एक तो इस भटके हुए को डोनेट कराया जाए, अच्छे से डोनेशन किसका होगा? इसका होगा। तो अच्छे से न्यूक्लियोफाइल किस पॉइंट से बनेगा? ये X से। तो कहां से डोनेशन कराया जाता है? तो सेमी कार्बाजाइड में आप ये देख लें, ठीक है, NH2 लेकिन किसका रेजो में है और किसका रेजो में नहीं है। जो रेजो में नहीं है वहां से डोनेशन कराया जाता है। इसको आप पॉइंट में अलग से बना के लिख लें भाई लोग, जैसे भी अपने स्टाइल। X will become as न्यूक्लियोफाइल, ये आंसर था। कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा? X। इसको फोटो बना लें पॉइंट में, एक्स वाई लेबल्ड कर ले, एक्स के पास लिख लें कि एक्स न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। रिएक्शन में कौन जाएगा? एक्स वाला एन जाएगा। तो एडिशन चल रहा है बेटा जी। एडिशन का फर्स्ट पार्ट कल किया अपन ने, EAR मतलब एल्कीन का मेन पार्ट कवर हुआ है, और आज NAR में कौन कवर हुआ है? कार्बोनिल कवर हुआ है। NCERT पर हुआ आप, NAR खत्म हो गया है। 1 मिनट चुप रहे, बिल्कुल ज्ञान ना बांटे, मैं कह रहा हूं वैसे चलो। NAR खत्म होने के तुरंत बाद आप चुपचाप बात ना करें, बाइबिल को 1 मिनट डिस्टर्ब ना करें आप। कार्बोनिल का ये NAR ये क्लोज हुआ है, तुरंत बाद में कह रहा हूं चेक करना है आपको, बस देखना ही है, सुनना है, बोलना नहीं। क्या है? अपचैन। और अपचैन 2 नाम से है कुछ नहीं बस, लेकिन वो भी खूब जम के पूछे और आप सब जानते हो। लेकिन कोई चीज इंपॉर्टेंट होना अलग होती है, टफ होना अलग होता है। ये बच्चा बहुत गलत कंसेप्ट बना लेता है। इंपॉर्टेंट वो है जो एग्जाम बार बार पूछता है, सही है कि नहीं है? अब जब इजी है, हमें इजी टफ से नहीं है, हमें एग्जाम क्या पूछता है मतलब उससे है। जिस एग्जाम में जाना चाहते हैं, जहाँ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसका मिजाज ढूंढना है हमें। हमारी कलाकारी दुनिया की कलाकारी में नहीं पढ़ना है। नंबर 2 रिडक्शन। आप ध्यान से देखो, क्लीमेंसन और वोल्फ किस्नर दोनों के अंदर क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, CH2 का मतलब आगे 2 वैलेंसी, दोनों वैलेंसी पर कुछ भी हो क्या होगा? एल्केन है ये। CH2 का मतलब क्या है? एल्केन है, ठीक है जी। आप दोनों वैलेंसी पर HH लिखोगे तो क्या बन जाएगा? CH4। RH लिखोगे तो भी क्या बन गया? एल्केन। RR लिखोगे तो भी क्या बन गया? एल्केन। एल्केन जब इकट्ठा करेंगे लेसन वाइज, और कुछ दिनों में लेसन इकट्ठे होने लग जाएंगे। मैंने लेसन्स किया, लेसन ही तो किया है यार। कल EAR किया है, 6 रिएक्शन किए, 6 की 6 किसकी? एल्कीन की, ठीक है कि नहीं? इतना अच्छे से तो NCERT चेक करवा ही रहे हैं। अब आप ला ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं यार भाई यार। इतना अच्छे से तो NCERT ने कहीं वाया CC NCC दिया भी नहीं है दादा, ठीक है ना? इतना पूरा का पूरा एक एक चीज को एल्कीन कवर हुआ है, आज आपका कार्बोनिल कवर हो रहा है ना। ये एल्कीन बनाने में आ चुकी होगी। नंबर 3 चले, बैठे मत रहो, टस दिमाग लेके एकदम यूं अटैकिंग दिमाग रखो यार। टस से तो आप चाहे 10 साल तैयारी करते रहो, ठीक है ना? जंग लगी खोपड़ी का खेल नहीं है नीट डॉक्टर बनना यार, इशारे में पकड़ने वाला। 3 है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जब एल्कीन लेसन में इकट्ठा करता हूं, वहां ऑक्सीडेशन, प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, सारा का सारा मैं वहां पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन वहां इतना डिटेल करते हैं, पूरा वहां खल्लास हो जाता है। ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, माइल्ड है, कौन? टोलेन और फेलिंग, ठीक
ठीक है कि नहीं, कहीं थोड़ा बहुत डायलॉग आने भी लगे होंगे, आ जाएगा वहां पर। तो माइल्ड है, दुर्बल है, एल्डिहाइड का करेंगे, कीटोन का नहीं करेंगे। इस बात का एल्डिहाइड और कीटोन, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन, पता नहीं चल रहा, टोलेंट ठोक दो, जो सिल्वर मिरर बनाएगा उसमें एल्डिहाइड है, जिसमें नहीं बन रहा उसमें, ठीक है कि नहीं। फेलिंग ठोक दो, फेलिंग आपका, ठीक है कि नहीं है, उसका कलर चेंज करे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कलर चेंज करे, ठीक है जी। इसका डीप ब्लू कलर होता है, तो डीप ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर दे, रेड के अंदर, तो ये आपका फेलिंग एल्डिहाइड है। और जो नहीं कर पा रहा चेंज, उसमें क्या है, कीटोन है। ये आपका एल्कीन में आ चुका होगा। और आप थोड़ा भी ईमानदार है ना, हल्का सा भी, आदमी यार सब कुछ बेईमानी करे, लेकिन मेन काम में भी अगर खुद के ही काम में बेईमान है तो वो किसका सगा है यार। अपन कुछ भी करते हैं पूरे दिन, लेकिन कम से कम पढ़ाई करना, और वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों फालतू में बकवास कर रहे हैं। आप हल्का सा आगे देखो, ये दो ही छोटे छोटे टेस्ट हैं, टोलेंट परीक्षण, फेलिंग परीक्षण। इसके तुरंत बाद आपको मैं नहीं कहूं यार कौन सी रिएक्शन है, एलोफॉर्म कंप्लीट। इसके बाद देखना जो आप बकवास ठोक रहे हो ना, जिस दिन टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म होगी, लेसन इकट्ठे होंगे। इसलिए मैंने हमेशा एनसीईआरटी मंगवाई और आपको एविडेंस दिया है, हवा में नहीं पढ़ाई कि देख भैया मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे तेरा कौन सा पेज। अब यार तू इतना बड़ा तोप सिंह हो गया, जो टीचर यार 10, 11, 12 सालों से यार डॉक्टर बना रहा है, खुद भी तैयारी की है, सिलेक्शन भी लिया है, और वो पागलों की तरह यार रिएक्शन लिखता है, पेज नंबर देता है, 11th का भी दे रहा है, 12th का भी दे रहा है, हर हेडिंग के पास दे रहा है, एनसीईआरटी के एक एक अक्षर का हिसाब दे रहा है यार भाई यार। लेकिन फिर भी अपन होश में नहीं है, बेहोशी में, तो क्या कर ले यार भैया। फिर अगले ने सीक्वेंस वाइज जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसी टॉपिक के तेरे को उसने डीपीपी की फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए, तो तेरी ऐसी तैसी हो रही है। मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म होने को आई, एडिशन खत्म हो गया। कल एफएआर एक दिन का है, एलिमिनेशन E1 ठोक दिया, E2 ठोक दिया, E1 CB ठोक दिया, सब्स्टिट्यूशन FSR फोटो हेलोजिनेशन में ठोक दिया। अब रह गया क्या, ESR कार्बिन में काफी हद तक सेट कर दिया, बाकी यहाँ इकट्ठा कर दूंगा। SN1 हो गई, SN2 हो गई, SNAE हो गई, SNE कल परसों बेंजाइन में हो गई। यार अगला पागल नहीं है यार, अगला दमादम ठोका ठाकी में लगा हुआ है, अपन ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, जबकि उस ज्ञान को समेटना है अपन को। ठीक है जी, बात को सुनो। आइलोफॉर्म के तुरंत बाद एल्डोल, और एल्डोल के आगे कैनिजारो, और कैनिजारो के तुरंत बाद देखो लेसन बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग लगा के हमने किस में इकट्ठा किया है, C- में इकट्ठा किया है जी। इसलिए चुपचाप, फिर मैं कह रहा हूं फैब एंडिंग है, आज 4-5 तारीख है, ये 20-22 दिन थोड़ा सा टाइम दे दें, और कही हुई बात को यूं का यूं मान लें। उसमें चाहे टाइम कितना लग जाए, मेहनत कितनी लग जाए, ये बीच में है ना ये फालतू का जो ये 1.5 शाणपद, मैं इंटेलिजेंट की पूंछ, ये पूंछ करते करते फिर किसी कोचिंग के अंदर मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, फालतू में किसी रिपीटर बैच की शोभा बढ़ाओगे। बात को मान लो, सेट कर जाएंगे। आपका NAR खत्म, हेडिंग लिखो टक से। तीसरा एडिशन क्या है, FAR। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है भाई लोग। एडिशन चल रहा है, एडिशन का थर्ड टाइप FAR। FAR बेटा जी यस, जहां अपन ने इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था, पहली वो पेज तैयार किया था, वहां पलट के देखे चलो आप, अगर आप कुछ कह दो तो। FAR वो पेज मिल तो जाता है क्या आपको? इंटरमीडिएट पहला दिन तक इंटरमीडिएट स्टार्ट ही नहीं हुआ था। साथ में मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन, FAR के आगे आपने देखो क्या लिखा है, EAR भी करती है एल्कीन और FAR भी करती है एल्कीन, बस किसकी प्रेजेंस आ गई है, पेरोक्साइड की। FAR जिस पेज पर आप ठोक रहे हैं उस पेज के टॉप पर आपका खुद से डायलॉग आना चाहिए। FAR बोले तो एल्कीन ही करेगी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, लिखो ना ऊपर यार बेटा जी टॉप पर, FAR बोले तो एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
परोक्साइड। यहाँ सारा खेल किसका है? परोक्साइड का है। इसलिए आपने कहा है कि यहाँ किसका इफेक्ट आता है? परोक्साइड का इफेक्ट आता है। यस बेटा जी, रिएक्शन एंड मार्कोनिकॉफ से नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ से होती है। वहां आपको मार्कोनिकॉफ मिला था, या एंटी मार्कोनिकॉफ मिलेगा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर जो काम करने वाला साइंटिस्ट है वो बेटा जी क्या चीज है? खरास है। इसलिए इसको और क्या बोल दिया जाता है? खरास इफेक्ट। मेन सारा खेल जो चेंज किया है वो किसने किया है? परोक्साइड ने। FAR बोले तो क्या लिखा? FAR बोले तो क्या लिखा? एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ। फिर उस परोक्साइड को कई बार रगड़ो। ये तो बाद में लिख लेना, ये तो बाद की बात है, स्टार्टिंग तो वहीं से होगा। परोक्साइड भाई लोग उसी पेज पर, वहीं पर जब मैंने लिखा है तो वहीं टॉप पर कहीं मैंने ये भी लिखाया होगा कि परोक्साइड आपको हमेशा टूट करके क्या देता है? फ्री रेडिकल। परोक्साइड इज द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। लिखो उसको वहीं पर टॉप पर ही, ऐसे कैसे? परोक्साइड क्या देगा? फ्री रेडिकल। परोक्साइड इज द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। और याद करो, जब फ्री रेडिकल अपन पढ़ रहे थे तीसरा इंटरमीडिएट, तो आपका उस दिन पहली क्लास में डायलॉग था, बिंदु सामने वाले को, परोक्साइड आपको देगा बिंदु, और बिंदु उस एल्कीन रिएक्शन करने वाली एल्कीन को किसमें लेके चला जाएगा? बिंदु में। सारी रिएक्शन बिंदु ही बिंदु। यस बेटा जी। फिर मेरी बात को अब तो यार बहुत ढंग से ठहर के आंसर देने की कंडीशन में हो। पहली बार मुलाकात इलेक्ट्रोफाइल ने करी तो रिएक्शन, पहली बार मुलाकात न्यूक्लियोफाइल ने करी तो रिएक्शन, और परोक्साइड उपस्थित है, परोक्साइड आपको बिंदु दे देगा। और बिंदु आज एल्कीन से मिलने पहली बार फ्री रेडिकल आएगा। आपने कहा था एडिशन के आगे E आएगा या N आएगा या F आएगा, ये डिसाइड होता है फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज पर। परोक्साइड इज द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। बिंदु सामने वाले को बिंदु में, तो सारी रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। इस कंडीशन में एल्कीन से पहली बार जुड़ने फ्री रेडिकल आता है, इसलिए रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये सारा जो चेंजिंग किया किसकी प्रेजेंस में? सारा इफेक्ट किसका? इसलिए दूसरा नाम कि भैया परोक्साइड का प्रभाव हुआ है। यहाँ पर उल्टा जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा दिखेगा, इसलिए आपने कह दिया कि भैया किसका नियम लगता है यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकॉफ का। और मैकेनिज्म पर काम करने वाला साइंटिस्ट खरास, इसलिए कह दिया किसका प्रभाव है? खरास का प्रभाव है। स्टार्ट कल करेंगे, इक्वेशन रीजन ढूंढने हैं तो कौन दे देगी? मैकेनिज्म। ठीक है भाई लोग, NCERT जरूर लेके आए, दोनों लेके आए भाई लोग, ज्यादा ज्ञानी मत बनो।